ओके, टुडे इज 8 नंबर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या दिया है? पिंटू टेक्स 6 डेज। ये अभी डेज और वर्क के प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु। तो ये स्टेटमेंट हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में बता रहा है, जैसा विवेक और किशोर के बारे में था, सेम यहाँ है कि पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु। इसका मतलब पिंटू को ज़्यादा दिन लग रहे हैं, पिंटू को ज़्यादा दिन लग रहे हैं और निशु को कम दिन लग रहे हैं, बराबर है। तो जिसको कम लगता है उसे हम वेरिएबल असाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली हम निशु के लिए वेरिएबल असाइन करेंगे, ठीक है। एक चीज़ सर्टन हो गई है, ओके। इफ दे वर्क टुगेदर, अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो दोनों ने अगर साथ में काम शुरू किया तो सेम वर्क, काम बदला नहीं है, काम का जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, वही काम वो दोनों मिलके 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। सो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन? अगर वो एक अकेले अकेले काम करते हैं तो उनको कितने दिन लगेंगे? तो अब हम ये काम का जो फंडा है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में क्या है कि सपोज हमें एक दीवार बनानी है और वो दीवार लगभग समझो ऐसी दीवार है, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ। दिस वॉल दे हैव टू बिल्ड, तो दिस इज अ कंप्लीट वर्क, वन वर्क, ठीक है। अब अगर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज, 4 दिन में वो ये काम खत्म करते हैं, दोनों एक साथ रहेंगे। तो हम एज्यूम करते कि अकेला बंदा ही 4 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? तो समझो उसने पहले दिन इतनी दीवार कंस्ट्रक्ट कर ली, फिर दूसरे दिन उसके ऊपर उसने सेम उतनी ही क्वांटिटी में दीवार कंस्ट्रक्ट कर ली, तीसरे दिन उसने इतनी दीवार और चौथे दिन। सो ये वन डे फर्स्ट डे, ये सेकंड डे का वर्क है, ये थर्ड डे का वर्क है और ये फोर्थ डे का वर्क है। जब वो 4 दिन का काम हो जाता है तो वो कंप्लीट वन वर्क कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, एक दिन का काम निकालने के लिए जो पूरा वर्क था उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए। तो हम बोल सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज 1/4 ईच डे, बराबर है। ये 1/4, ये 1/4, क्योंकि हर दिन वो सेम काम कर रहा है, पूरे काम का चौथा भाग उसने कंप्लीट कर दिया, पूरे काम का 4th पार्ट एक दिन में वो कंप्लीट करता है। देखो ये मैं 4th पार्ट को थोड़ा कलर करता हूँ, एक दिन में वो इतना 1/4 काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरे दिन सेम उतना ही 1/4 कर रहा है, तीसरे दिन 1/4, चौथे दिन 1/4। तो अब हम क्या करते हैं, इनका एडिशन करके देखते हैं कंप्लीट वर्क मिलेगा क्या। सो 1 डे वर्क प्लस सेकंड डे वर्क प्लस थर्ड डे वर्क प्लस फोर्थ डे वर्क इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क। कंप्लीट का मतलब 1 वर्क, कंप्लीट वर्क। अब फर्स्ट डे उसने 1/4 काम किया था, सेकंड डे 1/4 किया था, थर्ड डे 1/4 किया था एंड फोर्थ डे 1/4 किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसे 4 दिन में ये काम कंप्लीट करना है। तो इसमें से एक चीज़ समझ में आती है कि एक दिन का काम का मतलब होता है कि जितने दिन लगने वाले हैं उसका रेसिप्रोकल लेना। मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/, टोटल डेज रिक्वायर्ड। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से ध्यान में रखना कि किसी का भी 1 डे वर्क अगर निकालना है दैट मीन्स 1/, टोटल डे
रिक्वायर्ड। अब हमें मालूम था कि ये दीवार कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक बंदे को 4 दिन लगते हैं। कितने दिन? 4 दिन। तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/4, दूसरे दिन भी 1/4 करेगा, तीसरे दिन 1/4, चौथे दिन भी 1/4। तो देखो अभी ये 1/4 1/4 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सबको कॉमनली एक डिनोमिनेटर दे देते हैं। हमें मालूम है फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। सो न्यूमरेटर का एडिशन करो, 1 + 1 + 1 + 1। तो इस तरह से देखो अभी टोटल न्यूमरेटर में कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 इज 4, 4/4 = 1। तो देखो ये 4/4 का मतलब 1 = 1। यस, इसका मतलब हुआ कि दिस फंडा विल वर्क। डेफिनेटली समझ में आया क्या? तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हमें वर्क टाइम और वर्क का जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, तो हमें सबसे पहले एक्टिविटी करनी है कि हमें हर एक का डेज एज्यूम करने पड़ेंगे। सपोज निशु को x डेज लग रहे इंडिविजुअली, पिंटू को उससे 6 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो पिंटू विल टेक्स x + 6 डेज। अब निशु का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना होगा? 1 डे वर्क, हमने ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा था कि 1 डे वर्क = 1/, टोटल डेज रिक्वायर्ड। निशु को x लग रहे हैं, तो निशु को कितने दिन लगेंगे? एक दिन का काम होगा निशु का 1/x, निशु। और दूसरा कौन है? दूसरा पिंटू। पिंटू को लग रहे हैं x + 6 डेज, तो 1/x + 6 डेज। तो ये हो गए इंडिविजुअल एक दिन का काम, बराबर। अब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? 1/x, ये निशु का काम है एक दिन का, और पिंटू का उससे कम है x + 6 डेज। तो इस तरह से वो एक दिन का काम कंप्लीट करेंगे। अभी हमने एक दिन का काम ऊपर निकाला था, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? एक दिन में वो 1/4 काम कर रहा है, बराबर है। तो अगर उनको ये 4 दिन में ख़त्म करना है तो दोनों मिलके 1/4 काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वर्क भी 4 दिन में डिवाइड करेंगे, तो 1/4 काम दे हैव टू कंप्लीट इन 1 डे। समझ में आया? सो कंबाइनली देखो, कंबाइन का मतलब प्लस 1 डे वर्क ऑफ निशु प्लस 1 डे वर्क ऑफ पिंटू गिव्स यू टोटल वर्क का एक दिन का काम। टोटल वर्क 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसका एक दिन का काम होगा 1/4 वर्क दे हैव टू फिनिश इन 1 डे, बराबर है। तो इस तरह से हम ये कंडीशंस प्लॉट करेंगे। इसके ऊपर से वी विल फाइंड x। अब अगर x मिल गया तो हमें मालूम है, तो निशु कितने दिन में इंडिविजुअली कंप्लीट करेगा वो पता चल जाएगा। वो x में 6 ऐड कर देंगे तो पिंटू पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंसेप्ट ऑफ वर्क, टाइम एंड वर्क रहता है। तो अभी एक बार हम फिर से हमारा ये प्रॉब्लम फिर से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु। इसका मतलब पिंटू का वर्क निशु के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। एंड किसको कम टाइम लगता है? निशु को कम टाइम लगता है, वो ज़्यादा स्पीड से काम करता है। और वही काम पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं कंप्लीट करने के लिए, तो पिंटू का स्पीड स्लो है, ठीक है। अब हमें कम दिन किसको लग रहे हैं? निशु को। तो जिसको कम दिन लग रहे हैं उसको हम x देंगे। तो निशु हम मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉब्लम नंबर 8। लेट निशु नंबर ऑफ डेज लिखता हूँ, नंबर ऑफ डेज required to complete work for Nishu equal to x days। कितने दिन लगते हैं? x days। एंड नंबर ऑफ डेज
required to complete work for पिंटू इक्वल टू क्या होगा, 6 दिन ज़्यादा लगेंगे तो x प्लस 6 डेज। अब ये इनको कंप्लीट वर्क करने के लिए दिया हुआ है। तो अब हमारा पहला काम है कि हम पहले एज्यूम करते हैं एक दिन का काम। सो निशूज 1 डे वर्क क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल 1 बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। सो 1 बाय एक्स वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। एंड पिंटूज 1 डे वर्क इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड x प्लस 6। सो एज पर कंडीशन क्या है कि यहां पढ़ता हूं, इफ दे वर्क टुगेदर का मतलब टुगेदर मीन्स सम, दे फिनिश इट इन 4 डेज, वो 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। सो निशूज 1 डे वर्क 1 अपॉन एक्स प्लस पिंटूज 1 डे वर्क दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू टोटल 4 डे वर्क का 1 डे वर्क, तो दैट इज 1 बाय टोटल 4 डेज लगेंगे तो 1 बाय 4। तो इस तरह से हमने ये कंडीशन प्लॉट कर लिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो x प्लस 6 प्लस एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1 बाय 4। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा डार्क करता हूँ इसको मार्क। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 6x इक्वल टू 1 बाय 4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। क्या मिलेगा, 8x प्लस 6 4 जार 24 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x। अब एक्स स्क्वेयर की तरफ हम सारी टर्म्स लेके जाते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये लाइक टर्म्स है, एडिशन करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हमें माइनस 24 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे ताकि उनकी प्लस माइनस -2 आ जाए। तो 6 4 ज़ा 24। अब एक को ही ऊपर माइनस साइन है तो एक को ही माइनस साइन देना पड़ेगा। वो डिसाइड कहाँ से होगा, ये -2 से, तो बड़े को माइनस देंगे और छोटे को प्लस। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे ग्रुपिंग करके, x कॉमन निकल गया, x माइनस 6 प्लस 4 निकल गया, x माइनस 6 बचा। किसी को डाउट होगा इसको करके देखे तो आ जाएगा। ऊपर की टर्म, ऊपर की स्टेप आनी चाहिए एक्सपांड करने पे। अब कॉमन निकलेगा x माइनस 6 एंड इधर आएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू प्लस 6 and x equal to -4. But what is x? X is the number of days required to finish Nishu the work
बराबर है. बट नंबर ऑफ डेज cannot be negative, hence rejected. इसलिए हम उसको रिजेक्ट करेंगे. Therefore Nishu takes 6 days to complete work. And Pintu takes 6 plus 6, x plus 6 days ना, तो 6 plus 6 12 days to complete same work. So that was the total concept of time and work. लगे तो एक बार अगर इसका रिवीजन करना है तो करते हैं. So problem number 9 is problem. So 9th problem is about linear division. पिछले साल हमने देखा था कि हमारा एक फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर. ये फार्मूला अगर आपको याद आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट, इसे कहते हैं हम लीनियर डिवीजन. ये भी डिवीजन ही है जो हम करते थे नॉर्मल, बट इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिवीजन. ये एक ही लाइन में हमने डिवीजन बिठा दिया, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर डिवीजन. लीनियर का मतलब एक लाइन. ओके, तो यहाँ पर वही दिया है. तो चलो हम यहाँ पढ़ते हैं 9th प्रॉब्लम को. इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर. अब किसको डिवाइड कर रहे हैं हम? 460 को. 460 इज आवर डिविडेंड, वो डिविडेंड हो गया. अब उसको किससे कर रहे हैं? वी आर डिवाइडिंग इट बाय नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. तो देखो यहाँ मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो हमें यहाँ निगेटिव आंसर आया तो उसको रिजेक्ट करना है इससे. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर दिस. ओके, तो नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर हमें पता नहीं. और अब हमें समझो आगे उन्होंने दिया है कि कोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. इसका मतलब डिवाइजर अभी भी हमारे नज़रों के सामने है नहीं है. तो उन्होंने सिर्फ कोशंट को इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर एक्सप्रेस किया है. तो हमें डिवाइजर को वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा. समझो डिवाइजर को हमने x कंसीडर किया, डिवाइजर इज x. ओके, डिवाइजर. ओके, तो उन्होंने कोशंट पूछा है, तो कोशंट इज, देखो यहाँ मैं फिर से पढ़ता हूँ. कोशंट इज, इसका मतलब इक्वल टू 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. 5 टाइम्स डिवाइजर इज 5x, 6 मोर है मतलब प्लस 6. ये हो गया उसका कोशंट. एंड द रिमाइंडर r इज 1. r कितना है? 1. फाइंड द कोशंट एंड डिवाइजर. तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमारा डिवाइजर सपोज इज x. तो कोशंट क्या होगा? 5x, 5 टाइम्स द डिवाइजर प्लस 6 मोर है 6 प्लस रिमाइंडर इज 1. तो इस तरह से हमें इक्वेशन का फॉर्मेट मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं. अब ध्यान में आ गया क्वेश्चन. सो शुरू करते हैं. लेट डिवाइजर इक्वल टू x. देयरफॉर कोशंट इक्वल टू क्या है? 6 मोर मीन्स प्लस 6 देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. 5 टाइम्स का मतलब 5 इंटू x, 5 टाइम्स द डिवाइजर. सो एंड रिमाइंडर, यहाँ एंड रिमाइंडर, नॉट रिमाइंडर, रिमाइंडर, बाकी रिमाइंडर इज 1. सो वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट डिविडेंड
इक्वल टू डिवाइजर, इसके मार्क्स हैं ये लिखने को, कोशंट प्लस रिमाइंडर। देखो अब ये कहाँ पे सीखा था और कहाँ आ रहा है, तो 10th में कुछ भी आ सकता है हमें। सो डिविडेंड इज 460, डिवाइजर इज x, कोशंट इज 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 को इधर भेज देते हैं, तो 460 माइनस 1 इज 459, और यहाँ x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, x से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म इज पॉजिटिव, उसकी तरफ बाकी की साइड्स हम लेके जाएंगे। दैट मीन्स ये जो 459 है वो इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इक्वल टू 0। अब इसको कुछ रिड्यूस होता है क्या, तो नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स करने के लिए देखो बहुत लंबा चलेगा ये, तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं अपन 5 इंटू माइनस 459। तो ये 5 ऐसे ही रखते हैं, 459 को देखो किस से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 प्लस 5 इज़ 9, 9 प्लस 9 इज़ 18, तो 9 से डिवाइड होता है। हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवीजन करेंगे तो कितना होगा, 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई रखते हैं, माइनस साइन बाहर रखते हैं। देखो क्या होगा, इसको छोटे छोटे इसमें ब्रेकअप करेंगे। हाँ, किस तरीके से बड़े हैंडल करना है वो देखो ध्यान से। सो 9 5 आर 45, 9 1 आर 9, सो इट इज़ 51 इंटू 9, ये आ गया 459। ओके, अब ये 51 को भी हम और स्प्लिट कर देंगे। सो 5 इंटू 51 कितना हो सकता है, या 51 वैसे ही रखते हैं, वैसे रहने देते हैं। देखो हम इसकी पेयर करते हैं और ये 51 ऐसे ही रखते हैं, तो कितना होगा, 5 9 जार 45, इन दोनों का पेयर हो गया, इनटू ये माइनस 51। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है 6 का, आ गया हमारा। लेकिन अब यहाँ प्लस 6 है, तो हम ये 51 बड़ा है तो इसको प्लस करेंगे, छोटे को माइनस करेंगे। तो ये इस तरह से देखो क्या करना है, सिंपल, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाना है। तो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना ये बड़े नंबर को। तो जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे 9 की, क्यों अब मैंने डायरेक्ट 9 क्यों किया, क्योंकि देखो 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, या टेबल में आने चाहिए। सो 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 कम्स इन 9th मल्टीपल टेबल। ठीक है, तो इसलिए 9 से उसको डिवाइड किया, तो इट कम्स टू बी 51, 51 इंटू 9 गिव्स यू 459। अब हमारे पास यहाँ रेडीमेड पटाख से ध्यान में आना चाहिए कि ये 9 5 और 45 होता है, 45 और 51 में 6 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ दोनों की जोड़ी बना दिया और 45 बना दिया। और ये प्लस इसलिए किया क्योंकि ये मिडल टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो बड़े को पॉजिटिव साइन दिया, छोटे को माइनस साइन। अब मैंने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैंने 5 एंड माइनस 459 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बेटा, ये करते बैठोगे तो बहुत लंबा होगा, फिर डिवीजन नहीं होगा, बहुत सारी तकलीफें होंगी। इसलिए क्या करना है, ये ट्रिक करना है, इसको ब्रेक डाउन करते जाना है, फिर पेयरिंग करना है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान में आया तो इसको प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा। सो 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों में से मैं 5x कॉमन निकालता हूँ ग्रुपिंग करके, तो अंदर बचता है x माइनस, अब 5 निकल गया है तो यहाँ 9 बचेगा।
कितना बचेगा 9। और आगे हम 51 कॉमन निकालेंगे, +51 कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस, अब देखो 51 को जब हमने 9 मल्टीप्लाई किया था ऊपर तो 459 आया था, यहाँ पर भी हमें 459 ही चाहिए, तो ऑब्वियसली 9 बचेगा। एक बार करके देखो ये बराबर आता है क्या, 5x इंटू एक्स इज 5x², 5x इंटू -9 इज -45x, तो पहला कॉमन सही निकला है। दूसरा देखो 51 इंटू एक्स इज 51x, नेक्स्ट इज 51 इंटू -9 इज -459, जो हमने ऊपर ही किया था यहाँ पर फैक्टर्स करते वक्त, तो हमारा कॉमन भी सही निकला है। अब इसमें से कॉमन निकलेगा x -9 और बचेगा क्या 5x + 51 = 0। तो इस तरह से ये हमारा आ गया। तो आइदर x -9 = 0 और 5x + 51 = 0। सो x = 9 ये आ गया पॉजिटिव। और दूसरा इधर देखो 5x = -51, सो x = -51/5, निगेटिव, हेंस रिजेक्टेड, निगेटिव हेंस रिजेक्टेड, क्योंकि हम x इज अ डिवाइजर एंड डिवाइजर इज नेचुरल नंबर, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया था। देखो तो अब हमें दो वैल्यूज ढूंढने, उन्होंने पूछा है फाइंड द कोशेंट एंड डिवाइजर, देयरफॉर डिवाइजर इक्वल टू x = 9 एंड कोशेंट इक्वल टू, कितना है कोशेंट 5x + 6, सो 5 × 9 + 6, so 45 + 6 is 51, so quotient is 51, divisor is 9। तो इस तरह से ये बहुत आसान था।